हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो इसके पहले वाले क्लासेस में आप लोगों ने अलजेब्रा के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, और अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, तो जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं तो अलजेब्रा के कंटिन्यूएशन में ही हम लोगों को चैप्टर मतलब अलजेब्रा के बाद में जो हम लोगों के आगे के क्लासेस में जो चैप्टर पढ़ना होता है वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ये पूरा पूरा कनेक्टेड है अलजेब्रा से। तो अलजेब्रा के बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। जैसे आप लोगों ने जब अलजेब्रा पढ़ा होगा 6th 7th 8th में, तो उस टाइम पे आप लोगों ने ये 3 आइडेंटिटीज पढ़ा होगा जो कि बहुत ज्यादा कॉमन आइडेंटिटीज होती हैं। उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अभी जब आप लोग 9th क्लास में इस चैप्टर को करोगे, पॉलिनोमियल को करोगे, तो अभी भी ये सारी जो आइडेंटिटीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो कुछ कॉमन आइडेंटिटीज है ये पहले भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जब आप अलजेब्रा पढ़ रहे थे। और अभी जब आप लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करोगे, पॉलिनोमियल में जब हम लोग आगे और एक्सरसाइज करेंगे, तब भी आप लोगों को ये सारी आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी। ठीक है, अलजेब्रा में जनरली रहता क्या था, तो कुछ लेटर्स होते थे और उनके साथ कुछ नंबर्स होते थे जिनको आपको क्या करना रहता था, या तो प्लस करना होता था या तो माइनस करना होता था, मल्टीप्लीकेशन करना होता था, डिवाइड करना होता था। ठीक है, तो जनरली वो सारी चीजें हम लोग अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें हम लोग अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं। अब अगर हम लोगों को इस चैप्टर में देखना है तो अलजेब्रा से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ कॉमन आइडेंटिटीज होती हैं, वो यहाँ पर भी पढ़ना है ना। तो वो कॉमन आइडेंटिटीज को एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे वो आइडेंटिटीज क्या रहती हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो वो होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। यहाँ पे ए स्क्वायर सेम रहेगा, बी स्क्वायर सेम रहेगा, बस इस 2ab के सामने यहाँ पर प्लस वाले में प्लस रहता है और माइनस वाले में माइनस रहता है। इसके बाद एक तीसरी और आइडेंटिटी होती है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन आइडेंटिटी है और इंपॉर्टेंट भी है ना, जो आप लोगों ने पढ़ चुके हो, जो कि क्या रहती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो क्या होता है, तो वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन आइडेंटिटीज थी जो कि हम लोग अभी आगे भी पढ़ेंगे, आप लोगों ने पढ़ चुके हो, पर एक बार हम लोगों ने रिवाइज कर लिया, क्योंकि हम लोग अभी आगे जब ये चैप्टर को सॉल्व करेंगे और जब एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, या उसके पहले एक्सरसाइज 2.4 में भी ये इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें थी ये तो अलजेब्रा में थी। इस चैप्टर में हम लोग दो चीज़ें और पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली में थ्योरम है वो, एक है रिमाइंडर थ्योरम और एक है फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर फैक्टर थ्योरम क्या होता है, ये हम लोग जब अभी आगे चैप्टर में जब इनका यूज आएगा तब मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आगे आने वाली वीडियोस को आप लोगों को अच्छे से देखना है। इस चैप्टर का अगर हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें, ठीक है, तो हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन जो पॉलिनोमियल का होता है हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं कि पॉलिनोमियल एक्चुअली में होता क्या है। तो पॉलिनोमियल में जब कभी भी आप लोग देखोगे तो सेम टू सेम अलजेब्रा की तरह ही होता है। अलजेब्रा में आप लोग जब कभी भी आप लोगों ने अलजेब्रा पढ़ा होगा तो उसमें दो तीन चीज़ें पढ़ा होगा, जैसे कि कोफिशिएंट्स क्या होता है या फिर टर्म्स क्या होती हैं, या फिर अगर हम लोग देखें तो कांस्टेंट टर्म क्या होती है ना। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर एक बार अभी डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मान लो, जैसे हम लोग के पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, हम लोग की कुछ भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ 3x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, ये मैंने एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लिया हूँ। इसमें हम लोगों को दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, तो नंबर्स भी हैं, है ना। क्या क्या नंबर है, 3 है, 2 है, 5 है। तो जो नंबर्स हम लोग को दिखाई दे रहे हैं वो हम लोग के क्या रहेंगे, कोफिशिएंट्स रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। अब कोफिशिएंट कौन सा रहेगा और कांस्टेंट कौन सा रहेगा, तो ऐसे सारे टर्म्स, अच्छा टर्म्स क्या होते हैं, है ना, टर्म्स भी आप लोगों ने शायद पढ़ चुका है, पर एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। टर्म्स किसको बोलते हैं, आप लोगों के पॉलिनोमियल में जो भी आप लोगों को डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं उनको हम लोग टर्म्स बोलते हैं। जैसे कि ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। ये जो टर्म्स होते हैं ये सेपरेट होते हैं और इनके बीच में कुछ ना कुछ या तो प्लस या तो फिर
माइनस लगा हुआ होता है। के बीच में या तो आपको एडिशन यानी कि प्लस का साइन रहेगा या तो सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस का साइन रहेगा, और इनसे ये सेपरेट होते हैं। जैसे यहाँ पर हर टर्म के बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों को 3 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक जो पूरा यूनिट हम लोग को दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 टर्म हो गए। अब अगर हम लोग टर्म वाइज भी देखें तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल होते हैं, जिसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। तो अगर हम लोग टर्म्स देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको 3 टर्म्स दिखाई दे रही हैं। इसमें से जो लास्ट वाली टर्म है, यहाँ पे केवल हम लोगों को सिर्फ एक नंबर दिखाई दे रहा है जो कि क्या है, 5 है। ठीक है, तो इस वाले टर्म में केवल एक ही नंबर है जो कि 5 है। इसके साथ हम लोगों को कोई और अल्फाबेट नजर नहीं आ रहा है। तो एक ऐसा टर्म जिसमें सिर्फ नंबर होता है, कोई और वेरिएबल नहीं होता है ना। वेरिएबल मतलब अभी यहाँ पे वेरिएबल भी एक नया टर्म है, नया नहीं वैसे तो पुराना टर्म है, आप लोगों ने पढ़ चुका है। लेकिन वेरिएबल भी क्या होता है, तो वेरिएबल का मतलब होता है जो भी आपको अल्फाबेट नजर आ रहा है। ठीक है, आपके पॉलिनोमियल में जो भी अल्फाबेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, एक्स है। ठीक है, तो आपको याद कैसे रखना है, आपके पॉलिनोमियल में जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो नंबर होते हैं कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट, और जो भी अल्फाबेट नजर आ रहा है वो होता है हम लोगों का वेरिएबल। जैसे यहाँ पर x नजर आ रहा है तो हम लोगों का वेरिएबल क्या हो गया, x हो गया। अगर यही मेरे पास दूसरे कुछ और अल्फाबेट होता है, जैसे 3y² + 2y + 5, ये मेरे पास एक दूसरा पॉलिनोमियल है। यहाँ पर मेरे पास अल्फाबेट क्या है, y है। तो मैं यहाँ पर जो वेरिएबल है मेरा वो भी क्या रहेगा, y रहेगा। तो y के अलावा यहाँ पर और भी जो टर्म्स है वही हम लोगों के डिसाइड होंगे कि वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या फिर कोफिशिएंट रहेगा। तो जैसे मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को कि लास्ट वाला टर्म हमेशा जरूरी नहीं कि वो लास्ट में ही लिखा रहेगा, लेकिन ऐसा टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर 5 इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये क्या हो गया, हम लोगों का कांस्टेंट हो गया। वैसे यहाँ पर भी 5 इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब ऐसा टर्म जिसमें हम लोगों को अल्फाबेट भी नजर आ रहा है और नंबर्स भी नजर आ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, अगर सामने वाला नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पर x² हम लोगों का वेरिएबल हो गया क्योंकि यहाँ पर x हमारा अल्फाबेट है। तो x के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। तो x² के आगे 3 लिखा हुआ है तो 3 मेरा क्या हो गया, x² का कोफिशिएंट हो गया। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो x के आगे 2 लिखा हुआ है तो 2 मेरा क्या हो गया, x का कोफिशिएंट हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है जब मैं 10th क्लास का वीडियो बना रहा था, 10th क्लास में भी आप लोगों को पॉलिनोमियल एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में, जब मैं उसका वीडियो बना रहा था तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये किसका बेसिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो भी आप लोग 10th क्लास में पढ़ोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली ऐसी इक्वेशन होती है जहां पर हमारे वेरिएबल की पावर 2 होती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे ये बोला कि यहाँ पर मैंने याद करने के लिए आप लोगों को क्या बताया हूँ कि ऐसा हमारे पॉलिनोमियल में ऐसा कोई भी डिजिट जिसमें जो नंबर्स होते हैं उनको क्या याद रखना है कि वो या तो कोफिशिएंट होंगे या तो कांस्टेंट टर्म होंगे, और जो अल्फाबेट है वो वेरिएबल होगा। लेकिन अगर हम लोग बेसिक इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पे तो हमारे पास सारा ही अल्फाबेट है, ए भी अल्फाबेट है, एक्स भी अल्फाबेट है, बी भी अल्फाबेट और सी भी क्या है, हमारे पास अल्फाबेट है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को ये याद रखना है कि हमारे पास जो सेम डिजिट लिखा हुआ है, या फिर सेम नहीं क्योंकि आगे जब आप लोग देखोगे तो वेरिएबल्स भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि ऐसे टर्म्स जिनके ऊपर पावर नहीं लगी हुई है, जैसे यहाँ पर ए के ऊपर पावर नहीं लगी है, बी के ऊपर भी पावर नहीं लगी और सी के ऊपर भी पावर नहीं लगी, और इसके अलावा एक्स के ऊपर पावर लगा है और यहाँ पे एक्स एक और दूसरा है। तो इसलिए हम लोगों का यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, और जो ए बी सी है ये हम लोगों के क्या हो जाएंगे, या तो कोफिशिएंट रहेंगे या तो फिर कांस्टेंट टर्म रहेंगे। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे हम लोग बेसिक यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे भी देखेंगे। लेकिन अगर आपको आप जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप लोगों को ये ax² bx + c ये नहीं मिलेगा, आपको ऐसे नंबर्स मिलेंगे। तो इसको याद करना इजी रहेगा कि क्या याद रखना है आप लोगों को कि जो भी अल्फाबेट नजर आ रहा है वो आप लोगों का वेरिएबल है, और जो नंबर्स हैं वो क्या है, या तो कोफिशिएंट रहेगा या तो कांस्टेंट रहेगा। कोफिशिएंट भी क्या रहेगा, जो वेरिएबल के आगे लिखा हुआ है वो कोफिशिएंट रहेगा, और कांस्टेंट क्या रहेगा, जो वेरिएबल के बिना लिखा हुआ है ना। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा डिजिट जो कभी चेंज नहीं होता है।
तो ये जो टर्म है 5 ये कभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है। अगर हम लोग वेरिएबल की वैल्यूज रख रहे हैं, वेरिएबल मतलब जो वेरी कर रहा है, जो चेंज हो रहा है, तो इस 5 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वो हमेशा सेम रहेगा, वैसे ही रहेगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि आपके इक्वेशन में एक ही रहे। जैसे यहाँ पर हम लोगों की ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में हम लोगों को सिर्फ x दिखाई दे रहा है, हमारा जो अल्फाबेट है वो सिर्फ x है, तो मेरा वेरिएबल भी क्या हो गया, x ही हो गया। इस इक्वेशन में मेरे को सिर्फ y नजर आ रहा है, तो मेरा वेरिएबल भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि वेरिएबल एक ही होता है। आप लोग अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आगे के कुछ हायर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अभी तो इस आपके इस बुक में केवल एक ही शायद वेरिएबल होगा, लेकिन जब आप 10th क्लास में जब पॉलिनोमियल पढ़ोगे तो आप लोग देखोगे कि एक इक्वेशन में दो भी वेरिएबल हो सकते हैं, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको जो भी अल्फाबेट नजर आ रहा है वो आपका वेरिएबल है। और वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वन वेरिएबल का मतलब होता है कि आपके इक्वेशन में केवल एक ही अल्फाबेट होना चाहिए। जैसे यहां पर हमारे इक्वेशन में केवल एक ही अल्फाबेट है, वो क्या है, x है। एक बार x स्क्वायर है फिर x है। यहां पर हमारे पास क्या अल्फाबेट है, y है, तो y हम लोगों का वेरिएबल हो गया। अब मान लो अगर मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन है जहां पर दो वेरिएबल है, जैसे मान लो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, यहाँ पर मेरे पास x भी है और y भी है, तो ऐसी कंडीशन में मैं इसको क्या बोलूंगा, ये वन वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, टू वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, x भी दिखाई दे रहा है और y भी दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया, मेरा टू वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो इस चैप्टर में जनरली आपको केवल वन वेरिएबल ही पढ़ना है, टू वेरिएबल नहीं पढ़ना है। तो वन वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, आपके इक्वेशन में केवल केवल एक ही अल्फाबेट नजर आएगा, उसके अलावा जो भी रहेगा वो नंबर्स रहेगा। जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, या तो कोफिशिएंट होते हैं या तो कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो किसी भी वेरिएबल के आगे लिखे हुए होते हैं, उनको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। वन वेरिएबल के एग्जाम्पल हो गए, है ना। जैसे ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, है ना, ये वन वेरिएबल का एग्जांपल नहीं है, टू वेरिएबल का एग्जांपल है। इसके अलावा वन वेरिएबल के और भी एग्जांपल्स हैं, आप लोग अपने बुक में देखोगे तो वहां पे भी देखने को मिल जाएगा। जैसे 2x प्लस 5 हो गया, या 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ऐसा कुछ भी आप इक्वेशन बना सकते हो। या फिर अगर देखना है तो आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हो, एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप लोग देखोगे तो आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा x रहेगा या y रहेगा, है ना। ये आपके जितने भी अल्फाबेट है उनमें से कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर x यूज है, मैंने x वेरिएबल यूज किया हो तो यहाँ पर x वेरिएबल है। यहाँ पे मैंने y यूज किया हो तो वेरिएबल y है। t भी हो सकता है, q भी हो सकता है, p भी हो सकता है, r भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मैं अगर एक इक्वेशन लिख रहा हूँ 2t प्लस 5, ठीक है, तो 2t प्लस 5, यहाँ पे मेरा अल्फाबेट क्या है, t है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया, मेरा t हो गया, ठीक है। तो कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, वो एक ही होना चाहिए, एक अगर है तो वो क्या रहेगा, आपका वन वेरिएबल वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अलावा मैंने टर्म्स आप लोगों को बता दिया हूँ, टर्म्स किसको बोलते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, अगर ये सारे को देखते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट कोई अगर हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक, दो और तीन टर्म्स है। टर्म्स किसको बोलते हैं, तो आपके पॉलिनोमियल में ऐसे डिजिट्स लिखे हुए हैं जिनके बीच में या तो प्लस लगा हुआ है या तो माइनस लिखा हुआ है, तो आपको उन डिजिट्स को काउंट कर लेना है। जैसे मेरे पास अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में मेरे पास अगर मैं काउंट करता हूँ तो यहाँ पर एक, दो, तीन, तीन डिजिट्स मिल रहे हैं मुझे, मतलब तीन अलग अलग टर्म्स दिखाई दे रहे हैं जिनके बीच में या तो प्लस लगा हुआ है या तो माइनस लगा हुआ है, ठीक है। डिजिट से याद मत रखो, ऐसे पूरा टर्म्स लिखा हुआ है जिनके बीच में प्लस या माइनस है। तो प्लस लगा हुआ है मतलब इधर और इधर अलग अलग दो टर्म्स हो गए, इधर फिर प्लस लगा हुआ है तो इधर एक टर्म और इधर एक टर्म हो गया। तो अगर मैं काउंट करूंगा तो कितने टर्म्स हो रहे हैं मेरे पास, एक, दो, तीन, तीन टर्म्स हो रहे हैं। तो ऐसा पूरा इक्वेशन में जो भी लिखा हुआ है वो सब कुछ टर्म है, उनके बीच में क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस होना चाहिए। अब इसके बाद अगर आप लोगों को डिनोट करना है अपने पॉलिनोमियल को, तो आप कैसे करोगे, जैसे मान लो कि ये मेरी इक्वेशन, ठीक है, ये मेरा पॉलिनोमियल है, ये मेरी इक्वेशन है। अब मुझे अगर इसको डिनोट करना है तो मैं कैसे डिनोट करूंगा, तो क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल मेरा क्या है, x है, तो मैं इसको डिनोट करूंगा px, p करके ब्रैकेट में मैं x लिख दूंगा। तो मैं ऐसे करके अपने पॉलिनोमियल को डिनोट कर सकता हूँ। आप लोग जब अपने चैप्टर में क्वेश्चंस को देखोगे तो बहुत सारी जगह पर ऐसे करके लिखा हुआ है ना, ऐसे करके p लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट में x लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हम लोग हमारे इक्वेशन को डिनोट कर रहे हैं, और ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर जो भी अल्फाबेट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो जो अल्फाबेट है वो इस पूरे इक्वेशन का वेरिएबल है। अब जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है, मुझे इसको डिनोट करना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ p
y, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा पॉलिनोमियल हो गया। y ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसका वेरिएबल क्या है, y। ठीक है। जैसे अगर मुझे यहाँ पर इसको डिनोट करना है ना, ये नहीं, अगर मुझे इसको डिनोट करना तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ p t, है ना। मैंने t क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर अल्फाबेट क्या है, t है, यानी कि वेरिएबल क्या है, t है। अब अगर हम लोग देखें कि जैसे मैंने अभी जब मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे इक्वेशन में या हमारे पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है, इससे डिसाइड होता है कि हमारा पॉलिनोमियल जो है वो मोनोमियल है, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल, है ना। ये मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल होता क्या है, तो देखो इसके नाम में ही जैसा इसका नाम है वैसे ही आपको इसको याद रखना है। ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है। तो मोनोमियल मतलब क्या हो गया, ऐसा पॉलिनोमियल जो कि एक ही टर्म से बना हुआ है। इसके बाद आता है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल मतलब बाई मतलब होता है टू या फिर दो। तो बाइनोमियल में क्या रहेगा, दो पॉलिनोमियल्स रहेंगे, दो टर्म्स रहेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल मतलब ट्राई मतलब थ्री, तो ट्राई गया थ्री के लिए और बाकी का फिर पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जितने भी टर्म्स रहेंगे वो टोटल कितने होने चाहिए, तीन होने चाहिए। तो यहां से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म और ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म। इनके एक एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। फर्स्ट जैसे मोनोमियल ले रहे हैं हम लोग, तो मोनोमियल मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एक ऐसा टर्म होना चाहिए, एक ऐसा पॉलिनोमियल होना चाहिए जिसमें केवल एक टर्म, है ना। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 2x, तो ये क्या है, मेरा मोनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक ही टर्म है। अगर मैं दूसरा ले रहा हूँ 3y, तो ये भी क्या है, एक ही टर्म है, और एक ही टर्म है इसलिए क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। और दूसरा कुछ लेना हो तो आपने जैसे t ले लिया, तो t भी क्या है, एक मोनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ही टर्म है। ठीक है। और कुछ लेना हो तो कुछ और ले सकते हैं हम लोग, जैसे अपन ने ले लिया 5q। ठीक है। तो 5q भी क्या हो गया, हमारा मोनोमियल हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास केवल एक ही टर्म है। ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, हाँ, इसको इतना कुछ एकदम ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। आप लोग अगर सिर्फ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, आपकी इक्वेशन में एक टर्म है मतलब वो मोनोमियल है। अब सेम टू सेम अगर आपके इक्वेशन में दो टर्म है, तो आपकी इक्वेशन में अगर दो टर्म है तो आप उसको उसको क्या बोलोगे, वो क्या है, बाइनोमियल है। बाइनोमियल मतलब बाई मतलब टू, है ना। इसमें से ये जो मोनो है, मोनो का मतलब वन, और ये जो बाई है, बाई का मतलब टू। तो ऐसा टर्म जिसमें, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म होने चाहिए, दो टर्म होने चाहिए। जैसे इसके भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 2x+3, ये क्या हो गया, हमारा बाइनोमियल हो गया। इसके अलावा कुछ और देखना हो तो 3y+1, ये भी क्या है, बाइनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स दिख रहे हैं हम लोगों को। और कुछ देखना हो तो 5q+4, ये भी क्या है, हमारा बाइनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे भी दो टर्म्स लिखे हुए हैं। इसके बाद थर्ड क्या आता है, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में क्या रहेगा, है ना, नाम से समझ में आ रहा है, ट्राई मतलब तीन, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म होने चाहिए। तो इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो 2x² + x+1, है ना। यहाँ पे कितने टर्म है, एक दो तीन, तीन टर्म है। तो तीन टर्म है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल है ना। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं 3x² + 2x+4, ये भी क्या हो गया, हमारा ट्राइनोमियल हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी कितने टर्म्स है, एक दो तीन, तीन टर्म्स है ना। और कुछ एग्जांपल देखना हो तो y² + 5y+5, है ना। अगर ऐसा कुछ देखना है तो यहाँ पे भी कितने टर्म्स है, तीन टर्म्स है। तो सिंपल, एक टर्म है मतलब मोनोमियल, दो टर्म्स है तो बाइनोमियल, तीन टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। ठीक है। ये टर्म्स आपको कैसे पता चलेंगे, आपको सिर्फ देखना है और काउंट करना है। काउंट करने की भी जरूरत नहीं, वो तो नजर ही आ जाएगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, तीन टर्म नजर आ रहे हैं तो ट्राइनोमियल हो गया। यहाँ पे देख रहे हो दो टर्म नजर आ रहे हैं तो ट्राइनोमियल, बाइनोमियल हो गया। एक टर्म नजर आ रहा है तो मोनोमियल हो गया, है ना। तो ये इतना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट, मतलब इतना ज्यादा ऐसा याद करने वाली चीज नहीं है। इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है कि आपके पास जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर कितनी है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया है उसको देखते हैं। जैसे अगर मैं इस पॉलिनोमियल को देखता हूँ तो इस पॉलिनोमियल में मैंने लिखा क्या हूँ, 2x² + x+1। यहाँ पर मेरे पास केवल एक ही वेरिएबल है जो कि क्या है, x है। अब अगर मैं इस x को देखता हूँ तो इस x की पावर यहाँ पे 1 है और इस x की पावर यहाँ पे कितनी है, 2 है।
तो मुझे क्या देखना है, मेरे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर देखना है। यहाँ पर मुझे दो पावर्स मिल रही है, एक जगह x की पावर 1 है, दूसरे जगह x की पावर 2 है। तो मुझे ये नहीं देखना है कि यहाँ पे पावर्स जो है वो टोटल कितनी है ना। टोटल तो यहाँ पे मुझे 2 भी पावर मिल रही है, 1 भी पावर मिल रही है, तो टोटल पावर नहीं देखना है। मुझे ये देखना है कि मेरे पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल लगा हुआ है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर जो मेरे इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई वो भी कितनी हो गई, 2 हो गई, है ना। जैसे यहाँ पर भी अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर भी मेरा वेरिएबल क्या है, x है, और x की जो हाईएस्ट पावर है वो भी कितनी है, 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पर भी मैंने जो वेरिएबल लिया हूँ y है, y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे भी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। सेम अगर हम लोग इधर देखते हैं तो इधर भी हम लोगों ने क्या किया हुआ है यहाँ पे जैसे अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल को देखते हैं तो मैंने लिखा हूँ 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 में हम लोगों का वेरिएबल क्या हो गया, x हो गया। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, तो हाईएस्ट पावर तो 1 ही है, क्योंकि यहाँ पर इस x के अलावा और कोई वेरिएबल मुझे, और वेरिएबल की पावर्स मुझे नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मेरा जो ये पॉलिनोमियल हो गया, इसमें मेरा वेरिएबल की पावर है 1, इसलिए इसकी डिग्री भी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है। अब जैसे इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 3x की पावर 7 प्लस 5x की पावर 6 प्लस x प्लस 1। ठीक है। अब अगर हमारे पास ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर मैं चेक करता हूँ ना, मेरा वेरिएबल क्या है, x है। यहाँ पे भी x की पावर 7 है, x की पावर 6, x, तो वेरिएबल हो गया x। इस x की पावर अगर मैं चेक करता हूँ तो एक जगह मुझे पावर 7 मिल रही है, एक जगह पावर 6 मिल रही है, और एक जगह पावर 1 मिल रही है। तो ऐसे कंडीशन में मैंने क्या बताया, अगर आप लोगों को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखना है तो कैसे आप लोग देखोगे, आप लोगों को देखना है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर कहाँ पर है। तो हाईएस्ट पावर कहाँ पर है, x की पावर 7 पर है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, है ना। डिग्री मतलब पावर, आपके पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी पावर जो भी है, हाईएस्ट पावर, वो क्या होती है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है।